हेलो। चलिए आज क्लास 10th मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे पहला चैप्टर में है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या क्या होते हैं। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। या ऐसा कोई भी संख्या आप लीजिए, उसका वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर अगर 0 या कोई धनात्मक संख्या आ जाते हैं तो वो भी वास्तविक संख्या है। जैसे में देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 होगा, धनात्मक संख्या आ गए 1। 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 एक धनात्मक संख्या है। √3 का स्क्वायर कीजिए, 3 एक धनात्मक संख्या है। -√7 का स्क्वायर कीजिए, 7 एक धनात्मक संख्या है। ये सभी 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गए, -7 हो गए, ये सभी वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या का वर्ग करने पर या तो 0 आएंगे या कोई अन्य धनात्मक संख्या आएंगे। फिर देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और P और Q दोनों पूर्णांक हो एवं Q बराबर डज नॉट 0। तो सबसे पहले देखेंगे कि पूर्णांक यहाँ पर आ गए। तो पूर्णांक कौन चीज है। तो पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य तथा ऋण को शामिल कर लेने से जो संख्या बनती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 देखिए प्राकृतिक संख्या है, 2 3 फिर 0 देखिए पूर्ण संख्या आ गए, फिर 7 देखिए प्राकृतिक संख्या में, -5 देखिए ऋण आ गए, ऋण, 4 6 3, ये सभी पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक संख्या है P भी एक पूर्णांक और Q एक पूर्णांक, जब दो संख्या को लिखेंगे P/Q में, तो जैसे 1 ले लेते हैं फिर बटे में 2 करते हैं, तो 1/2 परिमेय संख्या हो जाएंगे, 3/2 परिमेय संख्या हो जाएंगे, 0/7 भी परिमेय संख्या, मगर बट देखिए 3/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख दे Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अंश में 0 हो जाना चाहिए लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये भी आप समझ गए होंगे। फिर देखिए अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। या अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे दो पूर्णांक के अंश के रूप में नहीं लिखा जा सके। यानी 2 पूर्णांक के अंश के रूप में नहीं लिख सकते। √3 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, √2 और √5 ये दोनों पूर्णांक संख्या नहीं है। यहाँ पर √7 पूर्णांक संख्या नहीं है, √10 पूर्णांक संख्या नहीं है, √2 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसलिए ये सभी अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। चलिए इस अध्याय की शुरुआत हम धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुणों से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस अध्याय की शुरुआत हम धनात्मक पूर्णांकों के 2 अति महत्वपूर्ण गुणों से शुरू करेंगे। 1 नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या कलन विधि, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहला देखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। एक सूत्र होते हैं A बराबर BQ + R, जिसमें A को भाज्य, B को भाजक और Q को भागफल और R को शेषफल बोलते हैं। A बराबर BQ + R, A को भाज्य, B को भाजक और Q को भागफल और R को शेषफल। और यहाँ पर R का जो वैल्यू होना चाहिए B से छोटा होना चाहिए। तो B यहाँ पर भाजक को माने हैं, B यहाँ पर भाजक को माने हैं। R का वैल्यू 0 होना चाहिए या 0 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन B से छोटा होना चाहिए R का वैल्यू। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के HCF
निकालने की एक विधि है। यदि ए और बी का HCF डी हो तो इसका अर्थ यह है कि डी वह सबसे बड़ा पूर्णांक है जो ए और बी दोनों से पूर्णतया विभाजित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में एक सूत्र होते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को भाज्य, बी को भाजक और क्यू को भागफल, आर को शेषफल। आर का जो वैल्यू होना चाहिए बी से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के HCF निकालने की एक विधि है। यदि ए और बी का HCF डी है तो इसका अर्थ यह है कि डी वह सबसे बड़ी पूर्णांक है जो ए और बी को पूर्णतः विभाजित करते हैं। चलिए आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यानी कोई भी एक संख्या रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके लिख देंगे तो वही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहलाएंगे। देखिए 1771 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखेंगे तो 7 गुनी 11 गुनी 23 हो जाएंगे। इसी तरह 5313, फिर 3 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 23। फिर देखिए 21,252, तो 2 पर पावर 2 गुनी 3 गुनी 7 गुनी 11 गुनी 23 हो जाएंगे। चलिए आप लोग इसको उतारिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय के आधार पर दो संख्या भी लेंगे और दोनों संख्या का HCF निकालेंगे। जैसे में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या है 135 और अगली संख्या है 90। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या दिया हुआ रहेगा ना इसको हमेशा A मानेंगे और जो छोटी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको B मानेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से अपना लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 135, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90, और 90 से भाग लगाएंगे 135 में। अगर एक बार लगाते हैं तो 90 होता है, 2 बार लगा देंगे तो 180 हो जाएगा। तो 180 नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर एक बार लगाएंगे, 2 बार में ज्यादा हो जाता है, तो एक बार में 90 होता है। फिर शेष कितना बच गए, शेष 45 बच गए। फिर देखिए यहाँ पर जो वैल्यू बी वाला है ना, ये बी ए की जगह पर चले आते हैं, ए के सीट पर, और ये आर जो है ना आर बी के सीट पर चले आते हैं। फिर देखिए आप 45 से 90 में भाग देंगे, कई बार में लगेगा 2 बार में लगेगा। अब प्लस 0, जब तक रिनंबर 0 नहीं हो जाए ना तब तक भाग देते रहना है।
जब तक रिडम्बर 0 न हो जाए तब तक भाग देते रहना है। तो यहाँ पर HCF कितना निकल गया इनका, HCF बराबर 45। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं, इसको आप लोग उतारिए तब तक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 196 और 38,220 का HCF निकालिए। इस सब का HCF निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या को A मानेंगे तो A बराबर 38,220 और B बराबर 196। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। तो A का वैल्यू कितना है 38,220 और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 196। अब देखिए 196 में कितना से गुना करेंगे, या तो 38,220 हो जाए या इससे थोड़ा सा कम रह जाए। अगर 196 में 195 से गुना करते हैं ना तो 38,220 आ जाते हैं। शेषफल 0, शेषफल में कुछ नहीं बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर HCF कितना हो गए, HCF कितना निकल गए 196। चलिए इसको भी आप लोग उतारिए, फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 मान के चलिए, एक क्वेश्चन है 255 और 867। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जानते हैं A बराबर B³ प्लस R। तो एक किसको मानेंगे 867 को, 867। B किसको मानेंगे 255 को। अब देखिए यहाँ पर कितना बार में लगाएंगे कि 867 हो जाए या 867 से थोड़ा सा कम रह जाए। तो हम 3 बार लगाने का प्रयास करते हैं, 4 बार में तो ये कितना हो जाएगा 1000 से भी ज्यादा हो जाएगा। 3 बार लगाते हैं तो देखिए 255 में गुना कीजिए 3 से, 5 दिया 15, 25 दिया 75, 1 76, 765 आ जाता है, 765। अगर इसमें से 765 घटा लेंगे तो 102 बचेगा। अब देखिए फिर 255 यहाँ पर बराबर, अब 102 यहाँ पर। अब 102 में कितना से गुना करेंगे, या तो 255 हो जाए या 255 से थोड़ा सा कम हो जाए। तो अगर इसमें दो से गुना कर लेते हैं तो 204 हो जाएंगे। फिर शेषफल कितना बचेंगे 51 बच जाएंगे। फिर देखिए 102 को यहाँ पर रखते हैं बराबर, फिर 51 को यहाँ ले आते हैं। फिर 51 में कितना से गुना करेंगे, या तो 102 हो जाए या 102 से थोड़ा सा कम, तो 2 से गुना करते हैं। अब प्लस में 0, 51 में 2 से गुना करेंगे तो पूरे 102 हो जाते हैं। अतः HCF बराबर कितना हो गए, HCF बराबर कितना 51। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको आप लोग उतारिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसमें एक किनको मानेंगे, बड़ी संख्या को A मानेंगे। तो बड़ी संख्या 91 दिया हुआ है और छोटी संख्या 26 दिया हुआ है।
बी बराबर 26। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से जानते हैं कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो ए का वैल्यू 91 और बी का वैल्यू 26 और क्यू का वैल्यू यानी 26 में कितना से गुना करेंगे, या तो 91 या तो 91 से कम, तो हम 3 से गुना करते हैं तो 26 या 78, 26 चौका कितना हो जाता है 104 हो जाते हैं, तो 104 नहीं लगेंगे, यहाँ पर 3 बार ही लगाएंगे। 26 या 78, 91 में से 78 घटा लेंगे तो 13, शेषफल कितना 13। फिर देखिए 26 को यहाँ ले आते हैं, फिर 13 आ जाएंगे 26 की जगह, फिर 13 में कितना से गुना करेंगे 26, 13 में 2 से गुना करने के बाद 26 और शेषफल 0। जब तक शेषफल 0 न हो जाए तब तक जब भाग देते रहना है। तो HCF कितना निकल गया, HCF बराबर 13। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन है 144 और 162, इनमें बड़ी संख्या को ए मानेंगे, छोटी संख्या को बी मानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से जानते हैं ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो ए का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ 162 बराबर बी का वैल्यू कितना है 144 गुनी 144 में एक बार में लगाएंगे ना तो 144 ही लगेगा, 2 बार में लगाएंगे 288 हो जाएंगे, नहीं लगेंगे। फिर 144 और शेषफल कितना बच गया 18 बचेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 144 बराबर 18, 18 में 9 से गुना करेंगे तो 8 से गुना करेंगे तो 144 हो जाते हैं, शेषफल 0। यहाँ पर HCF बराबर कितना निकल गए 18। चलिए आप लोग इसको उतारिए तो था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 144 और 180, इनमें बड़ी संख्या को ए मानना है और छोटी संख्या को बी मानना है। तो बड़ी संख्या 180, तो ए बराबर 180 और बी बराबर 144। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से जानते हैं ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 180 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 144। 144 में अगर 2 से गुना कर देते तो 288, जो यहाँ पर 180 में नहीं लगेंगे, एक बार में लगाएंगे, और शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल जो है यहाँ पर 36 बच जाएंगे। फिर देखिए 144 180 की जगह आ जाएंगे, फिर यहाँ पर 36 और 36 में कितना से गुना करेंगे कि 144 या 144 से कम। 36 को अगर 4 बार गुना करते हैं तो 144 आ जाते हैं, पूरे पूरे लग रहा है 5 बार करते हैं तो 180 हो जाते हैं, 4 ही बार में लग जा रहा है, शेषफल यहाँ पर 0 आ जाते हैं। तो HCF बराबर 36। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 216 और 1176, बड़ी संख्या 1176 ए मानेंगे, छोटी संख्या 216 बी मानेंगे। फिर यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से जानते हैं ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ए का वैल्यू 1176 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 216। अगर 216 को 5 बार गुना करते हैं तो 1080 आ जाते हैं, और 6 बार गुना करने के बाद 1296, तो 1296 नहीं लगेंगे, 5 बार गुना करेंगे 1080 आ जाएंगे, शेषफल बचेंगे 96, शेषफल 96। फिर 216 यहाँ जाएंगे, 216 फिर 96 यहाँ आ जाएंगे, फिर 96 में अगर 2 से गुना करते हैं
तो कितना हो जाते हैं 192, और 192 और शेष कितना बच गए, शेष बच जाएंगे यहाँ पर, घटा लीजिए, हाँ 216 और 192, 4 2 24 बच जाएंगे, शेष कितना 24, फिर 96 यहाँ पर, तो 24 और 24 को 4 बार गुना करेंगे तो 96 हो जाएंगे, प्लस शेष पर 0। तो यहाँ पर इसका HCF कितना निकल गया, HCF बराबर 96। फिर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 180 और 92। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 180 और 192, ए बराबर 192 और बी बराबर 180, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो एक किसको माने हैं 192 को, बी किनको माने हैं 180, एक बार गुना करेंगे तो 180, दो बार गुना करेंगे 360, 360 यहाँ पर नहीं लगेगा, फिर प्लस में शेषफल कितना 12, फिर यहाँ पर 180 112 आ जाएंगे, यहाँ पर 12 में कितना गुना, कितना से गुना करेंगे, या तो 180 या 180 से थोड़ा कम 15 से गुना करेंगे, प्लस 0। HCF कितना आ गया इसका, HCF बराबर 12, आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 16 और 24, 16 और 24, ए मानेंगे 24 को, बिन किसको मानेंगे 16 को, तो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए कितना दिया हुआ है 24, बी कितना दिया हुआ है 16, 16 में अगर 1 से गुना करते हैं 16, 2 से गुना कर देते 32, जो कि नहीं लगेगा, शेषफल कितना बचेगा, 24 में से 16 घटा लेंगे 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 16 उतारिए और यहाँ पर 8 लिखिए, 8 में कितना से गुना करेंगे 16, 2 से गुना करेंगे 16, प्लस में 0। HCF कितना आ गए, HCF बराबर 8 आ गए, जो आपका आंसर हो गया। फिर कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, तब तक आप लोग इसको बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी दिया हुआ है 510, और छोटी संख्या कौन सी दिया हुआ है 92। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ने से जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना है 510 बराबर बी का वैल्यू कितना है 92। अब देखिए 92 में कितना से गुना करेंगे, या 510 हो जाएंगे या 510 से थोड़ा सा कम रह जाएंगे। 92 में अगर 5 से गुना करते हैं ना तो कितना हो जाते हैं 460 हो जाते हैं। 6 से गुना करने के बाद जो है
540 से भी ज़्यादा हो जाएंगे तो 5 से ही गुना करेंगे। 92 में 5 से गुना करने के बाद 460, अगर 460 इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 50। फिर देखिए 92 बराबर 50 में कितना से गुना करेंगे, 92 हो या 92 से कम तो 1 से गुना करेंगे, शेष कितना बचेगा 42। फिर देखिए 50, फिर 42 को यहाँ ले आइए, 42 में कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, शेष कितना बचेंगे 8। फिर 42 को यहाँ ले आइए, 8 को यहाँ लाइए, फिर 8 में 5 से गुना करने के बाद 40, 6 से गुना करने के बाद 48, फिर प्लस में 2 हो जाएंगे, फिर 8 को ले आइए यहाँ पर, 8 बराबर फिर 2 को ले आइए यहाँ, 2 गुनी 2 में कितना से गुना करेंगे 8, 4 से, प्लस 0। जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए तब तक भाग देते रहना है। यहाँ पर शेषफल 0 आ गए, यहीं पर छोड़ देंगे, शेषफल 0 आना है तो यहाँ पर HCF बराबर निकल गए हमको कितना, HCF बराबर 2। चलिए इसको आप लोग उतारिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।